फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, गड़कर यूनिवर्स, मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है, इनकी इस रिलेशनशिप का, इनके इस लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। इनके इस लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। पास्ट, पेज ऑफ सोर्स, टू ऑफ पैंट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स, हर्मिट, टेन ऑफ सोर्स। बॉटम में सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जीज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो इस वक्त आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है, मंदिर में जाया करो, तो अपने भगवान से प्रे किया करो। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी विश बोला करो आपको करंट में कहाँ जा रहा है। तो आपके इस रिलेशनशिप की पास्ट की बात करूँ तो आपके साथ धोखा हुआ है। आप देख पाओगे बॉटम में सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि एक धोखेबाज पर्सन को बताता है, एक माइंड गेम खेलने वाले पर्सन को बताता है कि इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। ठीक है, अपना दिमाग लगाया और इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। बहुत ज्यादा प्यार, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रोमिस करे थे इस पर्सन ने आपको, आपको फ्यूचर के सपने दिखाए थे, पॉजिटिव फ्यूचर के सपने दिखाए थे। सडनली मतलब इस पर्सन ने आपको एंड तक इसी तरह से दिखाया था कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मतलब मरते दम तक ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे। और सडनली इस पर्सन ने आपको बिना बताए आपकी जिंदगी से भाग गए। कल रात तक सब कुछ सही था और जैसे मॉर्निंग हुई आपको पता चला कि आपके पर्सन का या तो शादी हो गया है, या तो एंगेजमेंट फिक्स हो गया है, या तो ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है, इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये किसी और से बातें करता है, इस पर्सन ने आपका सिर्फ फायदा उठाया है, आपके साथ फिजिकल होकर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। अगर आप लड़का हो तो आपसे पैसा लेकर ये पर्सन भाग गया है, अपने मतलब से ये पर्सन आया था और अब इसका मतलब निकला और ये पर्सन भाग गए हैं। ठीक है, आपको अकेला कर दिया, आपको रोने के लिए छोड़ दिया, आपको टेन ऑफ सोर्स वाले पेन में डाल दिया, जीते जी मार डाला आपको इस रिश्ते ने। फोर ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी ने जब से एंटर करा आपके इस रिश्ते में तब से आप बस प्रे ही कर रहे हो कि आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी हट जाए। अब ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन का करियर के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, इनकी फैमिली के पीछे भागना, या तो सच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसके पीछे भागना। ठीक है, थर्ड पार्टी जो रोमांटिक थर्ड पार्टी उससे भी इस पर्सन का कुछ फायदा जुड़ा हुआ है जिस वजह से उनके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज कुछ भी है, थर्ड पार्टी कौन है आपको अच्छे से पता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रे ही करते रह गए कि आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी हट जाए और आपके पर्सन वापस आ जाए आपकी जिंदगी में। आप उनका इंतजार ही करते रह गए और इस पर्सन ने आपको रूड एनर्जीज दी, झगड़ा करा, आपकी इंसल्ट करी, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी और इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी। आपके दिल और दिमाग में इतने सारे सवाल थे कि आपके साथ ऐसा किया क्यों है इस पर्सन ने, आप कहाँ गलत थे कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से धोखा दे दिया। आपके साथ इतने दिनों तक, इतने सालों तक, मतलब 2 4 5 10 साल 15 साल, 2 4 5 महीने, आपका जितना भी टाइम पीरियड है, क्या इतने टाइम पीरियड में आपने इस पर्सन को जो जाना क्या वो सब झूठ था? क्या ये पर्सन ऐसे नहीं थे? आपने इनका असली रूप देखा ही नहीं था। आपको बहुत कुछ पूछना था इस पर्सन से और शायद आपने इनको टेक्स्ट या मैसेजेस में पूछ भी लिया है, कॉल कर 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 बोल भी दिया है, लेकिन आपको इस पर्सन ने रिप्लाई तक नहीं दिया है आपके क्वेश्चंस का। आपको रिग्रेट हुआ है कि आपने इस पर्सन से प्यार किया। आपके पास ऑप्शंस बहुत थे लेकिन आपने कभी किसी ऑप्शन की तरफ देखा नहीं। आप बस इसी पर्सन का इंतजार करते रह गए और ये पर्सन जो कि अनदर ऑप्शंस में बिजी रहे, ये थर्ड पार्टीज में बिजी रहे, और हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आपको एक या दो से भी ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देने लगे, लेकिन इस पर्सन ने आपको मुड़कर नहीं देखा, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा नाराज रहे हो। आपका तो प्यार पर से भरोसा ही उठ चुका है पास्ट में। ठीक है,
रिग्रेट है आपको कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया। तो अगर ये पास्ट आपका रहा है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा रही है, डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा रही है इस पास्ट में, आप दोनों ने, मतलब कि आपने गुस्से में किया और आपके पर्सन ने जानबूझकर किया, लेकिन डिसरिस्पेक्ट आप दोनों ने ही करी है रिसेंट पास्ट में, ठीक है। तो अगर ये आपके पास्ट में हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये पास्ट जिनसे भी रेजोनेट हुआ है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताइए, इनके रिश्ते में करंट में क्या चल रहा है। ये पास्ट जिनसे भी रेजोनेट हुआ है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताइए। करंट में इनके रिश्ते में क्या हो रहा है। 6 ऑफ सोर्स, करंट एनर्जीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वैंड्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम में 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज। तो करंट एनर्जीज में भी आप इस पर्सन का वापस आने का इंतजार कर रहे हो और आपको भरोसा है कि ये पर्सन वापस आएंगे जरूर, ठीक है। आज भी आप प्रे ही कर रहे हो कि इस रिश्ते की थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हट जाए और ये पर्सन आपके पास वापस चले आए। आज भी आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो शादी के लिए, लेकिन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन के एनर्जीज में है कि इस पर्सन ने आपसे बात भी करी है, इस पर्सन ने आपके साथ रियूनियन भी करना चाहा है। इवन इस पर्सन ने आपको ये भी बताया है कि ये पर्सन आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आपसे जुदा होने के बावजूद ये पर्सन कभी आपसे जुदा नहीं हो पाए, ये सिर्फ आप ही के हैं। इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया था इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ना चाहते मूव ऑन के एनर्जीज थी। इनको जैसे कि इनको फंसाया गया था इनके घर वालों के जरिए, ये पर्सन किसी और के गेम के शिकार बने और आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला। ये करंट में आपको खुद बता रही कि पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको फंसाया गया है क्योंकि ये प्यार तो सिर्फ आपसे करते हैं और ये आपके पास वापस लौटना भी चाहते हैं। ये खुद रो रहे हैं और इनको देख देख कर, जैसे कि आपसे कुछ बातें कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इनकी बातों से भी आपको यही लगता है कि यस ये पर्सन तो सच कह रहा है, ये तो मेरे बिना खुश नहीं रह सकता। आप भी स्ट्रक को पास्ट के एनर्जीज में, आपके पर्सन भी स्ट्रक के पास्ट की एनर्जीज में, और आप दोनों को इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, शादी चाहिए, दोनों को शादी की इच्छा भी है और किस्मत पे भरोसा भी है, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से भी है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज, और आपके साइड से भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, दोनों की बहुत इच्छा है इस वक्त रियूनियन की, लेकिन थर्ड पार्टी का क्या करे आपके पर्सन को अभी तक कुछ नहीं पता। बस एनर्जीज में है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना जी नहीं सकता, तू मुझे छोड़ मत, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह से आपको रिक्वेस्ट की जा रही करंट में, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप अगर किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको रोका जा रहा है और आपको आपके प्यार की याद दिलाई जा रही है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं और इनसे गलती हुई है थर्ड पार्टी में जाकर, और ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन आप इनसे मूव ऑन मत करो, आप इनको थोड़ा सा टाइम दो। ये पर्सन आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कराना चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आपसे बहुत जल्दी शादी करेंगे। ये बहुत जल्दी इस थर्ड पार्टी को निकलवाएंगे और ये आपके साथ रियूनियन करेंगे। ये कह रहे हैं करंट में जैसे कि आपको बार बार कि आप इनके प्यार पे भरोसा रखो, इनसे गलती हुई है, आप इनको माफ कर दो, ठीक है। आपका यकीन है, आपको आपका भी दिल करता है कि आप इस पर्सन को माफ करें, इस रिश्ते में जाए, इस पर्सन को टाइम दे, इनका इंतजार करें, तब तक आप अपने करियर पर फोकस रहो। आपका दिल बहुत करता है, लेकिन कोई है जो आपको कह रहा है कि तू फिर से गलती कर रही है, इस पर्सन के ऊपर भरोसा करके। तुझे नहीं करना चाहिए इसके ऊपर भरोसा, क्योंकि ये पर्सन ने एक बार तुझे धोखा दिया है, तो क्या भरोसा कि फिर से धोखा नहीं देगा। ये आ रहा है क्योंकि अबे तेरे लिए तरस रहा है, इसे तेरी जरूरत है, इसे तेरा फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार करता है, लेकिन ये फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है और ये सिर्फ तेरा मिसयूज करने के लिए फिर से आएगा। ये कभी नहीं छोड़ेगा थर्ड पार्टी को और ये कभी तुझसे शादी नहीं करेगा। ये आपको कोई बार बार बता भी रहा है, लेकिन आपका दिल मानता नहीं है। आपका दिल कह रहा है करंट में कि ये पर्सन आपसे जरूर शादी करेगा और इसको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा प्यार के लिए, थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपके सामने रो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है और आपसे टाइम मांग रहे हैं कि इस रिश्ते में रियूनियन के लिए आप इनको टाइम दे दीजिए, थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए आप इनको टाइम दे दीजिए, ठीक है। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ट्रू है और इच्छा नहीं है मूव ऑन की, लेकिन ना चाहते मूव ऑन आपके पर्सन ने किया था। लेकिन अगर ये जैसे कि आप इनकी बात नहीं सुनते हो
तो फिर आपके पर्सन 1 2 3 बार आपको रोक कर देखेंगे। लेकिन अगर आप जैसे कि माइंड सेट आपका बन ही चुका है कि ये पर्सन आएगा ही नहीं और थर्ड पार्टी के साथ ही रहेगा, और आप इनको बार बार यही बोल रहे हो, तो इस पर्सन के पास भी फिर आपकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर ये मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी मूव ऑन कर ही चुके हैं, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज में रहेगा कि आपका इनकी बातों पे भरोसा नहीं है, तो फिर ये पर्सन आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है। ये दिल से करंट में आपको प्रे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको एक मौका दो। ये इस रिश्ते में जरूर आप दोनों को एक साथ लाएंगे। ये ऐसा कोई रास्ता ढूंढेंगे कि थर्ड पार्टी हट जाएगी और आप दोनों का शादी के लिए रियूनियन होगा, और आप दोनों का शादी भी होगा। आप मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहोगे। आपके पर्सन ऐसा कोई रास्ता करंट में तलाश रहे हैं, और ये आपको ऐसा ही कुछ बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जीज में है कि आप किसी और रिश्ते में तो जा नहीं सकते, तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर जैसे कि दिल नहीं करता, अगर आप किसी और से बातें करते भी हो तो आपको वो एनर्जीज महसूस ही नहीं होती जो आपके पर्सन से आपको होती थी। आपका दिल बार बार यही कहता है कि ठीक है, अब इसे एक चांस चाहिए तो मैं दे देती हूँ, देखती हूँ ये क्या करता है और ये थर्ड पार्टी को कैसे निकलवाता है, ठीक है। तो ये आप दोनों के रिश्ते की करंट सिचुएशन है। गाइड करिए यूनिवर्स, जिनसे पास्ट और प्रेजेंट जिनसे पास्ट और करंट सिचुएशन रेजोनेट हुई है, इनके रिश्ते का नियर फ्यूचर बताइए। अगले 15 20 दिन 1 महीने की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15 20 दिन 1 महीने की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 15 20 दिन 1 महीने की एनर्जीज, एस ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। अगले 15 20 दिन 1 महीने की एनर्जीज, 3 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, टॉवर। अगले 15 20 दिन 1 महीने के एनर्जीज में तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई है। टॉवर आया है, डेथ आया है, 3 ऑफ सूट्स की एनर्जीज है। इच्छा बहुत रहेगी, जैसे मैंने बोला कि आप दोनों इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हो और दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो बहुत टाइम से कि ये थर्ड पार्टी हट जाए हट जाए, तो ये अगले 15 20 दिन 1 महीने में भी हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इवन आप दोनों ही इस थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं पे कोई बाबा बाबा के चक्कर में आपके पर्सन भी अटक रहे हैं, हो सकता है कि आप भी कहीं पे अटक रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा दिल से प्रयास होंगे थर्ड पार्टी को इस रिश्ते से निकलवाने के लिए, लेकिन कामयाब होते हुए आप दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज आपकी भी इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा रहेगी। इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है आप देखते रहोगे, और आपके पर्सन जो कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि ये मान ही जाएंगे कि क्योंकि इनको बार बार यही लगेगा कि पता नहीं ये थर्ड पार्टी कब हटेगी पता नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से डिप्रेशन में नहीं रह सकता, मैं मेरा करियर खराब नहीं कर सकता, ठीक है। इवन ये दोनों की एनर्जी क्योंकि सेंटर में आया है, तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने काम पर फोकस रहोगे, बिजी रहोगे, अपने आप के ऊपर वर्क करने की कोशिश करोगे प्यार के साथ। प्यार मतलब आपके पर्सन का प्यार आपके दिल में ही रहेगा, और आप इनको कुछ बोलोगे नहीं, आप बस इंतजार करोगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, आपके पर्सन को कोई रास्ता दिखे और ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से हट जाए। ये आपको महसूस करेगा, मतलब बहुत बुरी एनर्जीज आपको महसूस कराएगा, दिल में पेन रहेगा बार बार, लेकिन यस आप अपने आप को संभालते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप दोनों ही अपने अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। रिग्रेट है आपके पर्सन को भी, जैसे कि उन्होंने उस टाइम पे आपका साथ नहीं दिया, इसी वजह से ये सिचुएशन करंट में आपके रिश्ते में है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो ये सब कुछ सही होने में टाइम लगेगा। इस एनर्जीज के साथ आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में बिजी रहोगे, ठीक है। तो अगले 15 20 दिन 1 महीने की एनर्जीज में रिग्रेट है, नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी बनेगी, लेकिन वैसे प्यार के साथ रियूनियन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, जिनसे भी ये एनर्जीज रेजोनेट हुई है इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए क्या होगा। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, द फूल। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स,
किंग ऑफ कप्स, बॉटम में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। तो फाइनल फ्यूचर में भी जैसे कि कंफ्यूजन ही है आपके पर्सन को, आपके पर्सन बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहेंगे आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करते दिख रहे हैं मुझे। आप 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स वाले पेन में रहोगे, मतलब कि ये जो भी सिचुएशन रहेगी आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रहोगे, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं बनेगा जिसे आप चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने जैसे कि कबूली कर लिया है कि हम दोस्ती बन जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो हटने का नाम ले ही नहीं रही है। फाइनल फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी हटते हुए दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम तक आपके पर्सन की जिंदगी में रहेगी, कम से कम 7 8 10 साल तो रहेगी, और आप परेशान हो जाओगे इस पर्सन का इंतजार करते करते, ठीक है। ये ऑफर करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, ये पर्सन वापस लौटेंगे, आप दोनों खुश रहोगे, ये एनर्जीज आप सोच सोच कर परेशान हो जाओगे, लेकिन आप जैसे चाहते वैसे सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। आपका इंतजार रहेगा। इवन इस पर्सन के साइड से आपको बहुत बार ऐसे चांस भी आएगा, अब थर्ड पार्टी हटेगी, अब शादी होगा, एंगेजमेंट होगा, अब सब कुछ सही हो रहा है, ऐसे बार बार एनर्जीज बनेगी। लेकिन सेलिब्रेशंस आते आते कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज बन जाएगी कि मतलब डिस्टरबेंस बढ़ेगा, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल ज्यादा पावरफुल बनेंगे, और आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया जाएगा बार बार, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में भी कहीं पे और जैसे कि प्यार से रियूनियन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। रिग्रेट होगा कि आपने ऐसे पर्सन के लिए अपना टाइम वेस्ट किया, आपने ऐसे पर्सन के साथ प्यार किया और इस पर्सन के ऊपर भरोसा करके आपने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। थर्ड पार्टी तो हटी नहीं, ऊपर से आप ही को इस रिश्ते से जाना पड़ रहा है मजबूरन। ये एनर्जीज बनेगी, ठीक है। आप बहुत इंतजार करोगे इस रिश्ते में न्यू अपॉर्चुनिटी का, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी फाइनली बहुत टाइम के बाद भी नहीं आएगी, और फाइनली जैसे कि फिनिश कर दोगे, आप खुद ही फिनिश कर दोगे। लगेगा कि बहुत साल बर्बाद कर दिया, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना है, ठीक है। तो आपके पास आपको बहुत टाइम तक इसी तरह से लटका कर ही रखेंगे। प्रॉब्लम्स बार बार लगेगी कि सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा होगा नहीं, ठीक है। आप रोते रोते रिग्रेट में परेशान होकर डिप्रेशन की एनर्जी से इस रिश्ते से जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन की ये जो भी थर्ड पार्टी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपसे भी ज्यादा पावरफुल है, इवन इनके घर वालों से भी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो इनके घर वाले इतने मतलब आपके इस लव रिलेशनशिप के दुश्मन बन चुके हैं कि आपको कभी परमिशन देंगे ही नहीं। आपके पर्सन चाहे कुछ भी करे, इवन अगर आपके पर्सन खुद भी बोलते हैं ना कि मैं जान दे दूंगा, फिर भी ये लोग परमिशन नहीं देंगे इनको शादी की। ये एनर्जीज बनेगी फाइनल फ्यूचर में, और आप जो कि इस रिश्ते से हार कर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अब हम देखते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है, अगर हमें फाइनल फ्यूचर चेंज करना है, ठीक है, हमें ऐसा फाइनल फ्यूचर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेगेटिव फाइनल फ्यूचर नहीं चाहिए, तो इस फाइनल फ्यूचर को चेंज करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या चेंजेस लाने चाहिए करंट में अपनी एनर्जीज में, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस वक्त, क्या करना चाहिए आपका, जो कि आप इस पर्सन का बहुत ज्यादा इंतजार करते बैठते रहते हो, तो ये करना बंद कर दीजिए। आपको अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस रहना है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, आप बहुत हद तक चेंज हो जाओगे, आपको इस पर्सन की जरूरत महसूस नहीं होगी, और आप अपने आप को जैसे कि हील करोगे, ठीक है। आपका ट्रस्ट इश्यूज जो इस पर्सन को लेकर है वो भी हील हो जाएगा। आप जो कि जीत के एनर्जीज में चले जाओगे कि मैं जीत चुकी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब इस पर्सन के आने या जाने से। आप इस एनर्जीज में चले जाओगे और सडनली ये पर्सन आपकी जिंदगी में प्यार के लिए एंटर करेंगे, ठीक है। तो करंट पे आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो मूव ऑन करके गया है इसको आपके पास वापस लाना है, तो आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर वर्क करना है, अपने करियर और फाइनेंसेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक जगह पे बैठ के इस पर्सन का इंतजार करते रहते हो, जिससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनको लगता है कि आप कितने भी टाइम, कितने भी साल इंतजार करते रहोगे, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, इनका वेट करना आपको बंद कर देना है, और सिर्फ अपने काम में बिजी रहकर अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस रहना है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके साथ एंजल्स है, और आपके इस रिश्ते को आपको जीतना ही है, और इस पर्सन को आपके पास आना पड़ेगा थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है। इस एनर्जी से आप निकलो। थर्ड पार्टी का, जैसे कि थर्ड पार्टी हटेगी, मैनिफेस्ट करना, थर्ड पार्टी को क्या करे क्या करे, क्या मेरा पर्सन आएगा नहीं आएगा, वहीं पे रुकेगा, ये सब कुछ सोचना ही बंद कर दो आप, ठीक है। जैसे आप इस पर्सन से अपनी एनर्जी चुरा लोगे, इस पर्सन का इंतजार करना बंद कर दोगे, आपके पर्सन आपका इंतजार करने लगेंगे, आपके पर्सन आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपके पर्सन ऐसे दिमाग लगाएंगे,
ठीक है, फिर इनके एक्शन ज्यादा पॉजिटिव बनेंगे जल्दी जल्दी, जो एक टॉर्टोइज के एनर्जी से आ रहे हैं स्पीड से आएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ सेल्फ लव करना है और थोड़ा आपके पर्सन का इंतजार करते नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि वेटिंग एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज होती है। अगर आप वेट करते बैठते हो तो फिर एक्शंस और ज्यादा डीले 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 होता है और सिचुएशन स्टक ही रहती है। ठीक है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।